नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि दोस्तों भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की बात कर रहे हैं और एकादशी का मतलब ही है श्री हरि विष्णु की पूजा। दोस्तों इस बार की जो एकादशी है ये बहुत अधिक महत्व रखती है। वैसे महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन दोस्तों भादो मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी बहुत खास है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी को जो नींद में विलीन होते हैं वो इसी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इस दिन की पूजन अर्चन बहुत अधिक महत्व रखता है। जो व्यक्ति इस दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करते हैं उन पर हमेशा भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसती है। दोस्तों इसके अलावा इस एकादशी को डोल ग्यारस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जलवा पूजन के तौर पे मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो कृष्ण भगवान के जन्म के 18 दिन बाद यशोदा जी जलवा पूजती है, उनके सभी कपड़े धोए जाते हैं और इसको पूरे पारंपरिक रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण के को डोले में बिठाकर पूरे नगर में झांकी निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं और राधा जी के भी डोले सजाए जाते हैं। और दोस्तों डोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था, लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी और इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। दोस्तों इस एकादशी के कई नाम हैं। जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी ग्यारस, तो बहुत सारे नामों से पूछा जाता है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो दोस्तों, इस दिन के व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब दोस्तों वाजपेयी यज्ञ के नाम से ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की चाह रखता है या सम्राट के समान, राजा के समान उपाधि प्राप्त करना चाहता है, कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ करता है। और दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है कि आप अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उनको हराना चाहते हैं, हर प्रतिस्पर्धा में आगे आना चाहते हैं, राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, तो इस तरह की अगर आपकी भी मनोकामना है तो आपने सिर्फ लेना है इस डोल ग्यारस परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजन कर लेना है। दोस्तों इससे आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इस दिन की जो पूजा है वो कुछ खास होती है। इस दिन की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस तरीके से उस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों 29 अगस्त 2020 को पड़ने वाली एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस एकादशी के साथ ही इस बार भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ ही इस संयोग में एक ये भी चीज़ आ रही है कि ये एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां साथ में मिलके जो है एकादशी आई। दोनों तिथियों के संयोग से एकादशी जब बनती है तो उस दिन का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन एक विशेष संयोग बन रहा है, आयुष्मान योग। आयुष्मान योग के महात्म्य के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस योग में भगवान विष्णु की अगर पूजन अर्चन आराधना कर ली जाए तो जीवन का हर सुख मिलता है और हर सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस आयुष्मान योग को अत्यधिक मंगलकारी माना गया है, क्योंकि आयुष्मान योग के स्वामी होते हैं गुरु, जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। दोस्तों आप भी इन सभी संयोगों का, इस एकादशी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपने शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी। साथ ही दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय में बताने वाली उस वीडियो आप लास्ट तक देखें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने जान पहचान नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों एकादशी तिथि जो है वो 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह में 8:38 से स्टार्ट हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 अगस्त शनिवार को सुबह में 8:17 पे। पारण का समय दोस्तों रविवार के दिन 30 अगस्त को रहेगा सुबह में 5:58 से 8:21 तक। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें, एकादशी तिथि का जब भी व्रत करें तो आपने विधि विधान से पारण करना चाहिए। साथ ही
मध्याह्न के पहले यानी कि 12 बजे के पहले एकादशी जो भी नियम है दोस्तों, उसका वीडियो मैंने शेयर करा, आप ज़रूर से देख लें ताकि अगर वो भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपके दूर हो जाए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी पे एक्चुअल में आपने पूजा कैसे करनी है। दोस्तों परिवर्तनी एकादशी हो चाहे कोई भी एकादशी, एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है। जो लोग कठिन नियम मानते हैं वो दशमी के शाम को भी भोजन नहीं करते हैं। लेकिन एक गृहस्थ के लिए कठिन नियमों का पालन करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए आप भोजन तो कर सकते हैं कि सात्विक भोजन करें। आपने चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज या नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है किसी नशे। साथ ही सात्विक भोजन करने के साथ ही आपने इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से 10वीं तिथि से ही आपने व्रत के लिए अपने मन को तैयार कर लेना है और मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहना है। और रात को अच्छे से ब्रश करके आपने श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का जाप करते हुए सोना चाहिए। और सुबह जल्दी सुबह के काम को निपटा के स्नान आदि करके आपने स्नान करते वक्त भी थोड़ा सा जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। और फिर जहाँ तक हो सके पीले रंग के कपड़ों को आप पहने इस दिन, और नहीं तो आप जो भी कपड़े पहने साफ़ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने। उसके बाद में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव, कपड़े पहने उसके बाद में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। और इस तरह से अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करने के बाद में आपने सबसे पहला काम भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना है। अब दोस्तों पूजा के लिए सबसे पहले आपने चौकी लगानी है। चौकी या तो पूर्वमुखी हो या आपने पीले रंग का कपड़ा जो है वो फैला देना है। पीले कपड़े के ऊपर आपने तिल जो है वो रखने हैं, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को रखना है। और दोस्तों हो सके इस दिन आपने भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी मूर्ति या तस्वीर आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा आपके घर में अवेलेबल है उससे आप पूजा करें। सबसे पहले आप प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करें, उस चरणामृत को आप साइड रख दें, उसे सपरिवार ग्रहण करें और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। उसे आपने अलग रख देना। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की अगर प्रतिमा है तो आपने पंचामृत से स्नान कराना है, स्वच्छ जल से स्नान करवाने, पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं और उनका श्रृंगार करना है। और साथ ही दोस्तों ख्याल रहे इस दिन आपने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जरूर से भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। और हो सके तो उस जनेऊ को हल्दी से पीला रंग कर आप तैयार करके पहनाएं तो और भी शुभ रहता है। और साथ ही दोस्तों जैसे कि वामन अवतार में भगवान जो है कमंडल लिए और छतरी लिए हुए होते हैं, तो चाहें तो आप भगवान विष्णु को कमंडल और छतरी भी अर्पित कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे मन से पूजन करें। इसके साथ दोस्तों पूजा के लिए एक चीज़ तैयार करनी है, वो है आपने चंदन तैयार करना है। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में न तो आपने कुमकुम का इस्तेमाल करना है और ना ही चावल का। चावल की जगह आपने तिल का इस्तेमाल करना है। और कुमकुम या तिलक लगाने के लिए गंध के लिए आपने चंदन तैयार करना है। चंदन कैसे तैयार करना है दोस्तों, जैसे गेंदे के फूल होते हैं उसकी कुछ पत्तियां ले लीजिए और थोड़ी सी केसर, और केसर ना हो तो थोड़ी सी हल्दी, उसके साथ आपने चंदन घस के पीला चंदन जो है वो तैयार कर लेना है। फिर उस चंदन से भगवान विष्णु को आपने टीका करना है। उस चंदन से आपने अपने मस्तक पर भी टीका करना है और घर के समस्त लोगों को भी उस दिन आप उसी चंदन से, पीले चंदन से टीका करें। दोस्तों इसके बाद में एक काम और करना है, आपने एक लोटा रखना है पूजा की जगह में, थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसमें सादा जल डाल दीजिए और फिर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और ये जल पूजा करते समय चौकी पर आपने रखे रहना, जब तक पूजा कंप्लीट होती है आपने उस लोटे को हटाना नहीं है। और दोस्तों पूरे विधि विधान से आपने भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उन्हें पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई अर्पित करनी है, साथ में तुलसी दल अर्पित जरूर से करना है। दोस्तों ख्याल रहे क्योंकि जब भी आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो तुलसी दल और मंजीरी सहित तुलसी हो तो सबसे बढ़िया। तुलसी आपने पहले दिन ही तोड़कर रख लेनी, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और इस तरह से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य का भोग लगाने के बाद में भगवान विष्णु की आरती करनी है। और आरती करने के बाद में आपने क्षमा याचना जरूर से कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में आपने सुननी है परिवर्तनी एकादशी या वामन अवतार की भगवान श्री विष्णु की कथा। दोस्तों कथा मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी, इसमें वीडियो में ऐड करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ से सुन लें, लेकिन कथा का श्रवण जरूर से करें। और साथ ही कथा की वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों कथा को सुनने और सुनाने से भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
और साथ ही दोस्तों पूजा में एक काम और करना है, आप जो भगवान श्री हरि विष्णु के आगे दीपक जलाएंगे वो दीपक घी का होना चाहिए और घी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी आपने डाल देनी है। तो हल्दी के घी वाला दिया जलाने से बहुत ही शुभ फल होता है, इससे घर की नेगेटिविटी हटती है और एक अलग ही घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है और माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो ये काम आपने कर लेना और पूजा कंप्लीट करने के बाद में आप भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उसके बाद में दोस्तों आपने जो चंदन बनाया उससे घर के मेन गेट पर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह आप बनाएं। दोस्तों जिस घर पे इस तरह के चंदन से ओम और स्वास्तिक बने होते हैं माँ लक्ष्मी उस घर में जरूर से प्रवेश करती है। तो ये काम आपने जरूर से कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों जो लोटा आपने पूजा के समय रखा था हल्दी के जल वाला, उस जल से आपने सभी घर के मेन गेट के बाहर से आपने उस जल के छींटे देते हुए पूरे घर में उस जल को छिड़क देना है। ख्याल रहे दोस्तों जब भी ऐसा कोई पूजा का जल होता है ना, वो आपने भूल कर भी बाथरूम की वॉल पे या बाथरूम की साइड पे नहीं लगाना है और साइड में आपने सब जगह उसका छिड़काव कर देना। और अगर जल बच जाए तो तुलसी जी में आपने अर्पित कर देना। तो इस तरह से आपने पूरे जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही दोस्तों एकादशी करते हैं कि जब ये सुबह की पूजा कंप्लीट होती है उसके बाद में फलाहार या सागार ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप एकादशी का व्रत करें तो इस पूजा के बाद, सुबह की पूजा के बाद में आपने चाय दूध तो लेना चाहिए लेकिन खाना कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद शाम के समय पूरे दिन आप भगवान का मंत्र जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रट रखें और उसके बाद में शाम के समय 2 दीपक तैयार करें, एक घी का दीपक भगवान विष्णु के लिए और एक दीपक तुलसी जी के लिए। तो इस तरह से आपने शाम की पूजा कंप्लीट करनी है। जो भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेना है। मंत्र अगर आपको और कोई नहीं आते तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूजा कर लेनी है। तुलसी जी के आगे आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से बोलना है। 11-21 जितनी बार आप बोल सकें वो बोलें। उसके बाद पूजन अर्चन कीजिए और उसके बाद में जो भी फल आप खाना चाहते हैं, जो भी खा सकते हैं वो खाएं। अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो दोस्तों व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इस तरह से आपने पूजन अर्चन कंप्लीट कर लेना है और रात को यथासंभव जितने समय तक आप जाग सकते हैं पूरी फैमिली के साथ आप भगवान का कीर्तन कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। कि बहुत से जन दोस्तों रात्रि जागरण में यही करते हैं, मोबाइल लेते हैं और व्हाट्सएप में टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से जागरण नहीं करना है। भगवान के नाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए आपने समय व्यतीत करना है। और अगले दिन सुबह में स्नान करने के बाद में आपने जितना आपका घर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप निकाल सकते हैं वो अन्न निकालें, कैश निकाल सकते हैं वो कैश निकाल दीजिए। वो सब निकाल कर आपने साइड कर दीजिए। अगर घर में पंडित जी आते तो उनको दीजिए। अभी कोरोना के चलते ये पॉसिबल नहीं है तो आपने दान की सामग्री अलग निकाल देनी है। पूजा इत्यादि कंप्लीट होने के बाद में आपने तुलसी दल के साथ में व्रत का पारण कर लेना है। तो इस तरह से आपने व्रत का पारण करना है। पारण की सही विधि क्या है उसका आप वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने व्रत करना है। साथ ही दोस्तों एकादशी का व्रत सिर्फ आप अगर भूखे रहेंगे और व्रत हो गया ऐसा नहीं है दोस्तों। व्रत के कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो भूल कर भी आपने एकादशी के व्रत में नहीं करनी है। जैसे दोस्तों एकादशी के दिन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी करते हो तब भी आपने चावल नहीं खाने हैं। साथ ही दोस्तों एकादशी का व्रत करके गुस्सा नहीं करना है। भगवान विष्णु की आराधना में समय निकालना है, उनका गुणगान करना है। वाद विवाद झगड़े परेशानी सबसे दूर रहकर मौन रहें और शांत रहें और घर का वातावरण भी अच्छा बनाए रखें। तभी आपका एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण होगा। साथ ही दोस्तों शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने का लाभ तभी मिलेगा जब आप पूरे नियम से व्रत करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों व्रत करके महिलाओं का अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। वैसे भी दोस्तों जिस घर में नारी की स्त्री की पूजा होती वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। साथ ही नॉनवेज या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करके आप अगर इस तरह का कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सात्विक भोजन का ही आपने सेवन करना है। साथ ही दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करना है, जो मंत्र आप रट सकते हैं उनका रटन रखें, झूठ ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। यानी पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से आप जब व्रत करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस दिन आपने हल्दी का उपाय ज़रूर से कर लेना, इससे घर में सात्विकता आती है और जो भी घर की परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। और दोस्तों अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही कमेंट में लिखिए भगवती वासुदेवाय।